नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव एज द लिमिट ऑफ अ डिफरेंस कोशेंट। पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस कोशेंट क्या होता है। जब भी आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस देखना हो कि ये जो डिफरेंस है किस निस्बत से मतलब कि चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के लिहाज से किस तरह से वेरिएट कर रही है, तो इस चीज़ को हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंस कोशेंट। अब हमने इसी डिफरेंस कोशेंट को इस्तेमाल करना है, उसकी लिमिट लेनी है और देन हम बच्चों उसको डेरिवेटिव को डिफ़ाइन करवाएंगे इस डिफरेंट कोशेंट के सहारे से। तो इस टॉपिक को कंफ्यूज नहीं करना, ये रिवर्स में समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम डिफरेंस कोशेंट लेंगे, फिर हम उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देन जो लिमिट लेने के बाद डिफरेंट कोशेंट बनेगा वही हमारे डेरिवेटिव को क्या करेगा, डिफ़ाइन करेगा। फर्स्ट करें बच्चों, एफ हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई भी वैल्यू पुट की जाए और वो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मतलब रियल नंबर दे, कोई इमेजिनरी नंबर ना दे। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता पाऊँ तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के, इसमें आप वन पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो ये हमारे पास क्या आएगा, वन। अगर हम एक्स की वैल्यू टू पुट करते हैं तो क्या देगा, फोर। अगर एक्स की वैल्यू थ्री पुट करते हैं तो ये क्या देगा, नाइन। तो आप देख रहे हैं रियल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, तो ये हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन कहलाते हैं। और कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जब इन फंक्शंस का ग्राफ बनाया जाएगा तो कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं होगी। मतलब अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये कंटिन्यूस लाइन होती है और ये चलती जाती है। ये जो हमने फंक्शन बच्चों लिया है, पहली बात ये कंटिन्यूस होना चाहिए और ये इस इंटरवल में डिफ़ाइन होना चाहिए। यानी हमारे पास एक वैल्यू इनिशियल एक्स होगी और दूसरी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू फाइनल वैल्यू एक्स वन होगी। ये दोनों हमारी इस फंक्शन, जो भी हम फंक्शन लेंगे उसकी डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। तो आगे कहता है देन डिफरेंस कोशेंट इज़, तो डिफरेंस कोशेंट कैसे लिया जाता है, फंक्शन जो फाइनल वैल्यू हो माइनस फंक्शन जो इनिशियल वैल्यू का होगा, और उन्हीं दो जो वैल्यूज़ ली जाएंगी एक्स वन एक्स का डिफरेंस इस पर डिवाइड किया जाएगा। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कोशेंट। अब बच्चों ये एफ एक्स वन क्या है, ये आप फर्ज करें ये जो फंक्शन मैंने लिया है यही हमारा फंक्शन, इसके अंदर एक्स वन पुट करेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे मतलब फाइनल वैल्यू, फिर इनिशियल वैल्यू। देन उन फंक्शंस की वैल्यू का जो आंसर आएगा ये यहाँ पुट करना है, फंक्शन यहाँ पर नहीं आएंगे। फंक्शंस के जो आंसर्स होंगे एक्स वन और एक्स वैल्यू पुट करने के बाद वो आंसर्स यहाँ पर लिखेंगे और उन्हीं वैल्यूज़ का डिफरेंस लेके उस पर डिवाइड करेंगे। तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कोशेंट। अब बच्चों हम जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो इंटरवल होता है वो शॉर्ट हो जाता है और हम एक पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। ये है दो पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन। अगर हम बच्चों यहाँ पर फर्ज करें कि एक्स वन अप्रोच कर जाता है किसको, एक्स को, मतलब हमारे पास यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो एक्स वन है वो दरअसल पहले वाली वैल्यू में कोई डेल्टा एक्स इजाफा करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो हमारी एक्स वन है, जो कि हमारी फाइनल वैल्यू कंसीडर होती है। अगर बच्चों मैं इस एक्स को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। जब ये दो वैल्यूज़ बच्चों आपस में करीब चली जाती हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो तकरीबन डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हम ऊपर पुट करते हैं और साथ ही बच्चों हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई भी कर देते हैं। तो पहले हम इस वैल्यू के साथ लिमिट अप्लाई करते हैं जिसमें मैं एक्स वन को अप्रोच करवाऊँगा किसके, एक्स के। आगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स वन माइनस एक्स। तो जब एक्स वन एक्स को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये कोशेंट कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम उसमें एक्स वन की वैल्यू को एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करते हैं तो ये एक्स उधर जाके माइनस, और ये हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स। ये वैल्यू अगर हम ऊपर पुट कर दें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो
एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमने क्या लिखी है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा उसी तरह से रहेगा। x1 माइनस एक्स कर लें या अगर x1 की वैल्यू लगा देंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। तो x1 माइनस एक्स किसके बराबर है, डेल्टा एक्स। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बन गया। तो ये हमने जब शुरू स्टार्ट किया था तो हमने डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की थी। तो अब आपको ये दिखाया जाता है कि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ चुकी हैं, सेम आ चुकी हैं। ये आपके पास डिफरेंस कोशेंट, उसको लिमिट अप्लाई करवाया, लिमिट को हमने अप्रोच टू ज़ीरो किया या आप कह सकते हैं x1 को x के अप्रोच किया, तब जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यही हमारा क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, ये जो डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन कर लिया था। आगे बच्चों चूँकि हम डेरिवेटिव की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डेरिवेटिव की कुछ नोटेशंस हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको वन बाय वन अपने तौर पे इसको इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले है लेबनीज़। लेबनीज़ ने बच्चों डेरिवेटिव को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया, या इसको वो लिखता है डी एफ ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स या डी एफ ओवर डी एक्स। यानी कोई वाई फंक्शन कोई एफ फंक्शन होगा उसको हमने डिफरेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास न्यूटन की है, न्यूटन ने इसके ऊपर डॉट का साइन लगाया, तो ये भी न्यूटन की नोटेशन है। आगे लंगराज की नोटेशन है जो कि हम मोस्टली ये भी यूज़ कर रहे होंगे, हम ये फर्स्ट वाला यूज़ कर रहे होंगे और लंगराज वाला भी यूज़ कर रहे होंगे, तो ये प्राइम है या डैश, इसको आप पढ़ लें। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट ऊलर की डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव्स को कैसे हम लिखते हैं, तो डी एफ ऑफ एक्स। तो ये सारी नोटेशंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ये वाली और ये वाली नोटेशंस को इस्तेमाल करेंगे, आल्दो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल फ़र्ज़ करते हैं जो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो डिस्टेंस इक्वेशन हमारे पास आती है कुछ ये वाली है टी स्क्वायर प्लस टी, और डिस्टेंस हम इसमें मीटर्स में लेंगे और जो टाइम होगा वो ज़ाहिर सी बात है पहले 0 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हमारे पास बच्चों जैसे ही हम इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की कुछ वैल्यूज़ आती जाएंगी इस फंक्शन के हिसाब से। अब बच्चों आपको नीचे एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि 3 तरह की वैल्यूज़ के साथ डिस्कस किया गया। इसी वैल्यूज़ का टी स्क्वायर प्लस टी का हमने जब ग्राफ बनाया तो हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह का आया। अब इस ग्राफ में हमने एवरेज वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब ज़ाहिर सी बात है हमें टाइम भी देखना पड़ेगा कि हमने एवरेज वेलोसिटी किन दो टाइम इंटरवल में फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिया, एक हमने 3 सेकेंड ले लिया और एक हमने 5 सेकेंड ले लिया, यानी हमारे पास इनिशियल टाइम 3 सेकेंड है और फाइनल टाइम 5 सेकेंड है। अब इन्हीं वैल्यूज़ पर जो करस्पोंडिंग वैल्यूज़ हैं हमने इनको ज़रा फाइंड करना है। तो अगर हम 5 सेकेंड पर देखें तो हमें ये जो वैल्यू मिल रही है 5 सेकेंड डिस्टेंस पर वो 30 मिल रही है, और 3 सेकेंड पर जो हमें मिल रही है बच्चों वो हमें क्या मिल रही है, तकरीबन 12 मिल रही है। अगर बच्चों हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, यानी इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते हैं और इन दो वैल्यूज़ का डिस्टेंस लेते हैं, यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम की डिफरेंस का रेशो जब लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो है 9। तो इस वक्त अगर हमने इंटरवल 3, 5 सेलेक्ट किया है तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो है 9। अगर बच्चों यही जो टाइम इंटरवल है जो 3 और 5 का है, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें तो स्टार्टिंग टाइम हमने 3 ही लिया और फाइनल टाइम हमने 5 की बजाय क्या ले लिया, 4। तो अगर हम
टाइम को देखें तो 3 और दूसरा टाइम क्या है 4। 3 पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो हमारी 4 पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो 20 और 3 पर चूँकि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं वो 12 है। तो 4 पर 20 और 3 पर क्या थी 12। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आया 8 और हमने 4 और 3 को माइनस जब किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब हमने 8 ओवर 1 किया तो क्या आंसर आ गया 1। यानी इंटरवल हमने मज़ीद छोटा किया तो हम अपनी वही पहले वाले टॉपिक की तरफ आए तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन 2 पॉइंट की थी। अब हम 2 पॉइंट्स को करीब करीब लेते जा रहे हैं। जैसे ही 2 पॉइंट को करीब लेके जा रहे हैं तो हम टेंजेंट स्लोप की तरफ जा रहे हैं और टेंजेंट स्लोप ही हमारा क्या बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो कि आपका डेरिवेटिव ही होता है। अब बच्चों हमने टाइम को मज़ीद शॉर्ट किया है 3 और इधर हमने क्या ले लिया 3.5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये करस्पॉन्डिंग अब आपके पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास आ रही है फ़ाइनल और ये इनिशियल। और ये टाइम चूँकि हमने शॉर्ट कर दिया है किसके करीब कर दिया है ज़ीरो को अप्रोच कर दिया है। ज़ीरो के बराबर नहीं रखा हमने, ज़ीरो के करीब करीब रखा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 7.5। तो ये जो 7.5 बच्चों आपका निकला है यही आपका क्या है उस पॉइंट की स्लोप है और स्लोप ही हमें क्या बता रही है टेंजेंट बता रही है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें टाइम को मज़ीद शॉर्ट करने से तो वो आ रहा है 7.1। मज़ीद शॉर्ट करने से 7.01 और मज़ीद शॉर्ट करने से हमारे पास 7.001। तो जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जा रहा है हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी फाइंड होती जा रही है और यही हमारा टाइम शॉर्ट करने से जो आंसर्स आ रहे हैं आलमोस्ट सेम आते जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हमारे पास हेल्प करते हैं रियल लाइफ में मोशन को डिस्कस करने के लिए।